वेलकम टू सर्टिफिकेशन इन डिजिटल मार्केटिंग। आज का जो हमारा सेशन है दैट इज अबाउट कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ डिजिटल मार्केटिंग टेक्नोलॉजीज और किस तरीके से दुनिया के अंदर आप, मैं और कोई भी शख्स जो है ना वो खरीदता है, हाउ पीपल बाय। तो जब हमें ये पता चल जाता है कि किस तरीके से लोग खरीदते हैं और हम उस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क को जब डिजिटल मार्केटिंग की टेक्नोलॉजीज के जरिए इंप्लीमेंट कर देते हैं तो हम कहीं पे भी बैठकर अपनी प्रोडक्ट्स यानी कि फिजिकल प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे ज्वेलरी हो गई, जैसे कि आपका हनी हो गया, जैसे कि कपड़े हो गए, जैसे कि पर्स हो गया, फर्नीचर हो गया, रियल एस्टेट हो गया। रियल एस्टेट में आपकी सर्विसेज भी आ जाती हैं, लेकिन एक्चुअली आप एक इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो सेल भी कर रहे होते हैं, उसको रेंट आउट भी कर रहे होते हैं। और सर्विसेज बिजनेसेस में जैसे कि फॉर एग्जांपल आई एम ट्रेनिंग, ये मेरी सर्विसेज हैं, या आप कंसल्टिंग में हैं, या आप मार्केटिंग एजेंसी रन कर रहे हैं, या आप जो है वो अमेजोन पे किसी को एज अ वर्चुअल असिस्टेंट जो है वो सर्व कर रहे हैं, या आप जो है वो आइल्स के ट्रेनर हैं, या आप जो है वो किसी को इमिग्रेशन के अंदर हेल्प कर रहे हैं। तो ये जो तमाम तरह की जो सर्विसेज हैं ये सर्विस इंडस्ट्री में आ जाती है। फिर सर्विस इंडस्ट्री में फूड भी आ जाता है, और फूड के अंदर जो है वो फिजिकल प्रोडक्ट होता है, लेकिन इट इज एक्चुअली कंसीडर्ड एज अ सर्विस इंडस्ट्री बिकॉज यू आर सर्विसिंग अदर पीपल बट विद फिजिकल प्रोडक्ट्स। तो ये थोड़ा सा बताना यहाँ पे जरूरी ये था कि लोगों को पता चल जाए और लोग कनेक्ट करें कि ये जो जितने भी तरह के एक्चुअली प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं इसको आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, फेसबुक पर भी सेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी सेल कर सकते हैं, आप गूगल के सर्च इंजन के जरिए भी सेल कर सकते हैं, आप यूट्यूब के प्लेटफॉर्म के जरिए भी सेल कर सकते हैं। आप अपनी आइडियल ऑडियंस की एक लिस्ट बनाकर और उनको डायरेक्टली ईमेल ऑटोमेशन के जरिए भी सेल कर सकते हैं, और आप इसको व्हाट्सएप पर भी सेल कर सकते हैं, आप मैसेंजर्स पे भी सेल कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि किस तरह का बिजनेस है और किस तरह के बिजनेस के लिए हम किस तरह की स्ट्रेटजी को जो है वो अप्लाई करें, ठीक है ना। ये भी एक स्किल है, और इस स्किल को बहुत ज्यादा जो मार्केटर्स हैं वो नहीं समझते और उन्होंने एजुकेशन नहीं लिया होता, वो ज्यादातर टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर फोकस करते हैं, मतलब कैंपेन कैसे चलानी है फेसबुक पर, या हमें जो है वो सेटिंग्स कैसे करनी है। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में लिटरेसी रेट कम है, तो लोग जो है ना वो ये देखते हैं कि यार मेरे अराउंड जो लोग हैं उनको तो कोई कैंप एड चलाना नहीं आता, पेड मार्केटिंग नहीं आती, मतलब कोई टेक्निकल इतनी नॉलेज नहीं है, तो वो बस उस पे फोकस कि मैं उससे अपने पड़ोसी से बेहतर हो जाऊं या अपने कोलीग से बस थोड़ा सा बेहतर हो जाऊं। लेकिन वो लोग जब बिजनेस के प्रोसेसेस यानी कि मीडिया प्लानिंग को नहीं समझते और सिर्फ मीडिया बाइंग यानी कि पेड मार्केटिंग को ही समझने की कोशिश करते हैं, तो उनको जो है वो या तो बहुत ही कम डिजायर्ड रिजल्ट्स मिलते हैं या रिजल्ट्स नहीं मिलते, और फिर वो डेफिनेटली स्ट्रगल करते हैं, उनके एड अकाउंट्स बंद हो जाते हैं, उनके पेजेस बंद हो जाते हैं, उनके प्रोफाइल अकाउंट्स बंद हो जाते हैं, और उनकी जो ओवरऑल अप्रोच होती है वो होप मार्केटिंग पे होती है। दे कैन नॉट प्रिडिक्ट इन एडवांस कि ओके इफ आई विल एक्चुअली इन्वेस्ट in this particular thing, so how many customers will I get, when I will get, उसका लाइफ साइकिल क्या है। क्योंकि जैसे हर बिजनेस जब स्टार्ट होता है और जैसे जैसे वो प्रोग्रेस करता है उसका एक लाइफ साइकिल बनता है ना, मतलब कि जैसे स्टार्टिंग फेज में है तो अभी बिल्कुल कस्टमर्स नहीं है, नोबडी नोज दैट बिजनेस, तो ये अभी बेबी की तरह है, जैसे एक नया इन्फेंट बेबी जो होता है वो बॉर्न होता है, और फिर जैसे जैसे वो बेबी जो है वो चाइल्ड बनता है, और चाइल्ड बन के टीनेजर बनता है, और टीनेजर बन के अडल्ट बनता है, और अडल्ट बन के जो है वो फिर थोड़ा सा मैच्योर अडल्ट बनता है, और फिर एक अधेड़ उम्र में चला जाता है। तो इस तरह बिजनेसेस भी होते हैं कि वो स्टार्टिंग फेज में होते हैं, फिर उनके पास फर्स्ट 100 कस्टमर्स आते हैं, फिर वो फर्स्ट 100 कस्टमर्स के बाद 1000 कस्टमर्स आते हैं, फिर फर्स्ट 1000 के बाद फर्स्ट 50,000 कस्टमर्स आते हैं। तो ये एक उसकी लाइफ साइकिल बनती है। तो किस तरह का जो बिजनेस है उसमें फिजिकल है या सर्विस इंडस्ट्री है, उसके अंदर हमने क्या सेल्स प्रोसेस
इम्प्लीमेंट करना है, कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने उसको इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि ये जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल, ये सारे के सारे आपके ट्रैफिक शॉप्स कहलाते हैं। ट्रैफिक आप अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विसेज जहां पर भी आप बेच रहे होते हैं, यानी कि अगर आपके पास ऑनलाइन स्टोर है, सबके पास ऑनलाइन स्टोर नहीं होता, लेकिन जिनके पास ऑनलाइन स्टोर है तो वो ऑनलाइन स्टोर के ऊपर जाकर उनको बेच रहे होते हैं। जैसे कि अमेजोन की आप एग्जांपल ले लें, दराज की ले लें। इसके अलावा मैं आपको कुछ एग्जांपल्स जो है वो दिखाता हूँ यहाँ पर कि भाई फॉर एग्जांपल जैसे ये जो पर्टिकुलर बिजनेस है, ठीक है, ये कपड़ों का बिजनेस है, तो ये एक ऑनलाइन स्टोर है और लोग जो है वो इनके ऑनलाइन स्टोर पर जाकर ऑर्डर्स करते हैं और ऑर्डर करने के बाद इसी तरीके से उनको डिलीवरी हो जाती है। फिर यहाँ पे देखें, ये भी एक फिजिकल प्रोडक्ट है और ये मुख्तलिफ तरह के जो गारमेंट्स इंडस्ट्री है उसके अंदर ये लोग अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप ये देखें तो इनमें आपको मेन, वेमेन और परफ्यूम और मेकअप और ये तमाम प्रोडक्ट्स जो है वो अपनी दुकान पे ये लोग बेच रहे हैं। तो इसको आप यूं समझ लें कि अगर आपके पास ऑनलाइन स्टोर है और आपको ये जो प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल, ठीक है, या लिंक्डइन या टिकटॉक या स्नैपचैट, ये जितने भी प्लेटफॉर्म है जहां पे लोग किसी न किसी पर्पस के लिए जाते हैं वहां पर और उस पर टाइम स्पेंड करते हैं, और वहां पर आप एक स्ट्रेटजी के तहत मुख्तलिफ तरीकों से उनको अपने एड्स और ऑफर्स दिखाते हैं, ठीक है, और उनको जो है वो अवेयरनेस आपके प्रोडक्ट के बारे में और ऑफर्स के बारे में होती है, और वो लोग जो है फिर आपके उसमें इंटरेस्टेड होते हैं। इंटरेस्ट लेने के बाद वो थोड़ा सा आपके प्रोडक्ट और बिजनेस के बारे में खोज लगाते हैं कि यार पता नहीं ये डिलीवर कर पाएगा नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनको ट्रस्ट नहीं होता, क्योंकि अभी नया बिजनेस है, फर्स्ट टाइम उन्होंने सुना है आपका, तो वो डेफिनेटली एक कंसीडरेशन वाले फेज में जाते हैं और थोड़ा सा लोगों से मालूम करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, रिव्यूज को देखते हैं, टेस्टिमोनियल्स को देखते हैं, और उसके बाद फिर उनको अगर लगता है कि नहीं आप उनको चीट नहीं कर रहे, आप उनको सही प्राइस दे रहे हैं और आप जो है उसको डिलीवर भी कर पाएंगे, तो वो डेफिनेटली आपको जो है ना वो ऑर्डर दे देते हैं। तो फिर प्रॉब्लम यहाँ आता है, अगर ये इतना ही आसान है तो फिर प्रॉब्लम कहाँ आता है? प्रॉब्लम आता है कि हाउ टू बिल्ड ट्रस्ट ऑनलाइन और हाउ टू ग्रो योर आइडियल ऑडियंस, यानी कि आप इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो मैंने अभी डिस्कस की इस पर अपनी मार्केट कैसे डेवलप करें। जैसे आज आप अगर चले जाएं मोबाइल लेने, किसी आप जाएंगे तो मार्केट जाएंगे, सदर मार्केट चले जाते हैं, वहां पर मोबाइल की शॉप्स हैं, वो मार्केट बनी ना, लोगों को पता है कि भाई वहां पे बहुत सारी दुकानें हैं और वहां पे ऑलरेडी लोग आएंगे। इसी तरीके से ऑनलाइन मार्केट क्या है, दराज, दराज पे क्या है, एक मार्केट बनी हुई है ना, और लोग अपने अपने प्रोडक्ट वहां पर दुकान की शक्ल में, ऑनलाइन शॉप की शक्ल में ओपन करते हैं, और वहां पे जो लोग मतलब खरीदने के लिए आते हैं उनको वो अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज सेल करते हैं। इस तरह अमेजोन को भी देख लें कि अमेजोन पे लोग जो है वो एक मार्केट प्लेस है, ठीक है। और इसी तरीके से सर्विस इंडस्ट्री की मार्केट प्लेस क्या है? सर्विस इंडस्ट्री की मार्केट प्लेस ये है कि आप अपवर्क और फाइवर जो है ये ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने अकाउंट क्रिएट करते हैं, मतलब अपनी दुकान बनाते हैं, ठीक है, और लोग वहां पर आते हैं और आपसे आपकी सर्विसेज खरीदते हैं और आपको पे करते हैं। तो चूंकि आपके पास स्किल होती है तो आप वहां पर एज अ फ्रीलांसर जो है वो अपनी सर्विसेज सेल करते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे दुकान को सजाना, जिसे मैं कहता हूं कि अपनी डिजिटल प्रेजेंस को क्रिएट करना, और वो इस तरीके से क्रिएट हो कि वो आपके क्लाइंट्स को कन्वर्ट करे इनटू कस्टमर या क्वालिफाइड लीड्स। क्योंकि हम जब सर्विस इंडस्ट्री में होते हैं तो हम लीड्स जनरेट करते हैं, क्योंकि हमें फेस टू फेस सेल करना होता है या हमें एक ह्यूमन इंटरेक्शन चाहिए होता है। लेकिन जब आपके पास फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि परफ्यूम हो गया
या आपके पास ज्वेलरी हो गई, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, नॉट पाकिस्तान में तो गोल्ड वाली ज्वेलरी ऑनलाइन नहीं खरीदेंगे लोग, क्योंकि एक ट्रस्ट आएगा, अनलेस के वो AR वाला गोल्ड हो, वो एक अलग है। और इसी तरीके से लोग जैसे फर्नीचर है, अब फर्नीचर एक ऐसी चीज है जो कि लोग रिसर्च करते हैं, सर्च करते हैं और डिजाइन देख लेते हैं और इंटरेस्टेड होते हैं, और फिर वो उसकी दुकान पे विजिट करते हैं और चाहते हैं कि हम फिजिकली भी देख लें, क्योंकि पिक्चर्स में लोग फोटोशॉप भी करते हैं। लेकिन इस चीज का पूरा एक प्रोसेस डेवलप करना, इस चीज का एक पूरा प्रोसेस डेवलप करना, ये एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम कोई भी बिजनेस को देखें तो हम उसके बारे में ये पर्टिकुलर प्लानिंग या स्ट्रेटेजी डेवलप कर पाए कि इस खास किस्म के बिजनेस में एक खास किस्म की जो लाइफ साइकिल है, अभी स्टार्टिंग फेज में है या एस्टेब्लिश बिजनेस है, उसके हिसाब से हमारी स्ट्रेटेजीज यूट्यूब पे क्या होनी चाहिए, फेसबुक पे क्या होनी चाहिए, इंस्टाग्राम पर क्या होनी चाहिए, सर्च इंजन पर क्या होनी चाहिए, ईमेल के ऊपर क्या होनी चाहिए, हमारा जो डिजिटल एसेट है उसको हम किस तरीके से हाई कन्वर्टिंग होम पेज बनाएं, जो कि मेरा ट्रैफिक जब आ रहा है, मेरे जब लोग हमारी दुकान पर आ रहे हैं, तो फिर वो कन्वर्ट हों आइदर इनटू लीड्स और पेइंग कस्टमर्स। ठीक है, तो ये सिंपल जो फ्रेमवर्क है, इसी के बारे में मैं एक्चुअली थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा, आपको एक एक प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि लोग किस तरीके से बाय करते हैं। ठीक है ना, व्हाट आर द 3 स्टेप्स जो कि लोग, आप, मैं, दुनिया में कोई भी शख्स हो, वो इन 3 पर्टिकुलर जो है वो स्टेप्स को फॉलो करता है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को जो कि इस वक्त इसको देख रहे हैं उनको बता दूंगा, देखिए आप में से कुछ लोग वो हैं जो बिल्कुल स्टार्टिंग फेज में हैं। ठीक है, वो अपना भी करियर डेवलप करना चाह रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि वो इस डिजिटल मार्केटिंग की टेक्नोलॉजीज को सीख कर किसी को सर्व करें। या आप में से कुछ लोग वो हैं जो ऑलरेडी मार्केटिंग के करियर को परसू किए हुए हैं और वो उसमें अपनी स्किल्स को जो है वो मल्टीप्लाई बाय 10 करना चाहते हैं, ताकि वो अपने कस्टमर्स को, जो उनके ऑलरेडी कस्टमर्स हैं, जिन कंपनीज को वो सर्व कर रहे हैं, उनको सर्व कर सकें और अपनी इनकम को ग्रो कर सकें। और आप में से कुछ लोग वो हैं जो कि बिजनेस ओनर्स हैं, उनके जहन में बिजनेस आइडियाज भी हैं, वो अपना नया बिजनेस ऑनलाइन करना चाहते हैं, या वो ऑलरेडी बिजनेस ऑन साइट और ऑनलाइन कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि किस तरीके से मैं इस स्किल के थ्रू बगैर किसी डिपेंडेंसी के अपने बिजनेस के अंदर रेवेन्यू, कस्टमर्स और ऑर्डर्स जो है वो ग्रो करूं। ठीक है, आप में से वो लोग जो मुझे नहीं जानते, आई वुड लाइक टू शेयर लिटिल बिट अबाउट माई सेल्फ, ताकि आपके पर्टिकुलर सबकॉन्शियस माइंड में मैं जो है ना वो एक जगह बना सकूं। माई नेम इज काशिफ मेमन, आई एम अ फाउंडर ऑफ यूरिका ग्लोबल एजुकेशन एंड यूरिका डिजिटल मार्केटिंग अकेडमी। लास्ट 22 years से आई हैव बीन selling and marketing physical and service products in the market, international market और लोकल मार्केट दोनों के अंदर। मैंने फूड के बिजनेस को भी किया है, मैंने जो है वो मेडिकल स्टोर जो है उसको भी रन किया है, मैंने जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर्स भी रन किए हैं। इसके अलावा हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट ऑनलाइन जो प्रोजेक्ट्स हैं वैरायटी ऑफ इंडस्ट्री के अंदर, जिसमें सर्विस इंडस्ट्री भी है, फिजिकल प्रोडक्ट्स भी हैं, उनको मैंने सर्व किया है। मैंने दुनिया के 23 बेस्ट डिजिटल मार्केटर्स, जिसमें एरन फ्लेचर हो गया, रायन डाइस हो गया, रायन लेवेस्की हो गया, प्रोडक्ट लॉन्च फार्मूला जो है जिसने इजाद किया है जेफ वॉकर, उससे मैंने सीखा है। आई एम ऑल्सो अ सर्टिफाइड सक्सेस कोच from Jack Canfield. Jack Canfield is a #1 success coach in the world. और 12 साल से मैं जो है वो मुख्तलिफ गुरुज जो कि दुनिया के अंदर मौजूद हैं USA में, आई ट्रेवल्ड, आई लर्न फ्रॉम देम, मैंने उसको अपने बिजनेस में प्रैक्टिस किया। और ये बता दूं एक छोटी सी कि आई वॉज ऑल्सो स्ट्रगलिंग इन माई बिजनेस लाइक एनीथिंग। और जब ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग का दौर था और बहुत ज्यादा पैसे लगते थे और इतना ज्यादा उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं था, और फ्लायर्स बंटवाना, और फ्लायर्स अगर गलत छप गए तो उसको फिर वो बर्दाश्त करना, और
बाद में पता चला कि जा रहे हैं तो कोई मजाक में वो दे रहा है, सर ये मैंने पान खाया तो इसमें से ये फ्लायर आपका निकला सर, ये तो आपके फ्लायर बटे भी नहीं है। और इस तरह के जो है वो कुछ एक्सपीरियंसेस हुए। और फिर बाद में हुआ ये कि जो पोल साइंस और होर्डिंग्स और ये सारी चीजें बंद हो गई कराची के अंदर, स्पेशली सिंध के अंदर। और फिर जो है वो हमने डिसाइड किया कि नहीं, अब हम जो है वो, ये अल्लाह ताला ने हमारे लिए जो है वो जरूर इसमें रास्ता निकाला है। आई started focusing a lot. I started investing a lot in different research and development of digital marketing. और मैं गया और ट्रैवल किया और बहुत पैसे लगाए, नहीं भी लगाए तो तकरीबन 2.5 करोड़ से ज्यादा जो है वो इस 12 सालों में हमने इन्वेस्ट किए हैं जस्ट टू लर्न। और इसी वजह से मेरे यूरिका डिजिटल मार्केटिंग एकेडमी में आपको कोई और शख्स ये पर्टिकुलर ट्रेनिंग देते हुए नहीं मिलेगा। और आप यूरिका इंग्लिश देख लें, यूरिका आईटी देख लें, मल्टीमीडिया देख लें, तो यू विल सी अदर पीपल टीचिंग दिस कोर्स। बट यूरिका डिजिटल मार्केटिंग जो है, और स्पेशली डिजिटल मार्केटिंग का जो कोर्स है, ये मैं खुद डिलीवर करता हूँ। उसकी वजह यही है कि मैंने इसके लिए एजुकेशन भी लिया, ठीक है। मैंने जो है वो इसको 7 नेशनल और इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स को लॉन्च करके उसके ऊपर अप्लाई किया, उसका एक्सपीरियंस लिया। हंड्रेड्स ऑफ जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको एज अ मार्केटिंग एजेंसी सर्विसेज दी, और फिर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को ट्रेन किया और उनके जो प्रॉब्लम्स थे, उनको जो इंडस्ट्री में प्रॉब्लम्स आए, उनको सॉल्व किया। तो मैं जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, दैट इज बेस्ड ऑन lot of effort, lot of hard work, lot of investment. It is not overnight. तो ये तमाम बातें आपको बताने का मकसद ये था कि today I have 4 kinds of freedom. One is the financial freedom. मैं जो इतना travel करता हूँ, obviously I make money and I travel and learn and reinvest and I buy things I want to buy. जो और even मेरे students को मैंने देखा है जो मेरे कोर्स से ग्रेजुएट होकर गए हैं, जिनको साल हो गया है, दे आर एक्चुअली वेरी मच ऑक्यूपाइड। जब मैं उनको बोलता हूँ कि भाई यहाँ पे जॉब आई हुई है, सर हम फुली ऑक्यूपाइड हैं, हमारे पास शाम में अपने प्रोजेक्ट्स हैं, सुबह में हम दूसरों को सर्व कर रहे होते हैं और फिर फ्रीलांसिंग अलग कर रहे होते हैं, तो दे आर ऑल्सो एक्चुअली अर्निंग गुड अमाउंट। और इसके अलावा फिर मैं जाहिर है कि अपने वक्त पे काम करता हूँ, तो मेरे पास जो है वो टाइम फ्रीडम भी होता है, और मैं जितने घंटे काम करना चाहता हूँ उतने घंटे काम करता हूँ। एंड आई टीच दिस पर्टिकुलर थिंग ट्वाइस अ वीक। और इसके अलावा जो है मैं पीपल फ्रीडम भी हासिल कर चुका हूँ कि जिन लोगों के साथ मुझे काम करना होता है, वर्क जिनके साथ मुझे काम नहीं करना होता है, मैं नहीं करता। और चौथी चीज ये है कि मेरे पास जो है वो प्लेस फ्रीडम भी है कि मैं कहीं से भी, कभी घर से काम करता हूँ, कभी ऑफिस से करता हूँ, कभी कहीं ट्रेवल करता हूँ। तो ये जो पर्टिकुलर स्किल है, ये आपको एम्पावर करती है कि आप भी ये चारों किस्म की फ्रीडम जो है वो हासिल कर सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, पीपल फ्रीडम और प्लेस फ्रीडम, ठीक है। और अब मैं जो है ना वो आप लोगों को बताता हूं कि आप चाहे ई कॉमर्स स्टोर बनाना चाहें, जैसे मैंने आपको अभी ऑनलाइन स्टोर बनाया नहीं बल्कि दिखाया कि भाई ये ऑनलाइन स्टोर्स हैं। तो आप इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग के अंदर जो सर्टिफिकेशन का हमारा कोर्स है, डिजिटल मार्केटिंग की जो सर्टिफिकेशन है 6 महीने की, बहुत ही आसानी के साथ आप एक वीकेंड के ऊपर अगर किसी के लिए ऑनलाइन स्टोर बनाना चाहें तो आई विल टीच यू दैट। बिकॉज हमने देखा मार्केट में लोग 2-2 महीने का इसका कोर्स बना के बेच रहे हैं, लेकिन इट्स वेरी सिंपल, इजी। और मैं आपको, बिकॉज वी हैव डन अगेन एंड अगेन, तो मैं आपको बिल्कुल स्ट्रेट सीधा प्रोसेस बताऊंगा। और आप जो है वो इन फ्यू सेशंस आई कैन गारंटी यू कि जैसे मैंने आपको करके दिखाया है, जैसे मैं आपको करके दिखाऊंगा एक एक चीज, वैसे ही बस आप उसको कर लेंगे एंड यू विल बी एबल टू क्रिएट ऑनलाइन स्टोर फॉर एनी बिजनेस एंड यू कैन चार्ज like 60,000, 70,000, ठीक है ना। वी चार्ज मोर, बट इफ यू आर एट इन अ बिगिनर लेवल और आप चाहते हैं कि भाई यू आर स्लो एज वेल, तो यू कैन एक्चुअली चार्ज दैट मच। इसके अलावा जो है वो आप अगर देखें तो आप में से बहुत सारे लोग, ठीक है ना, हमारे इस तरह के लैंडिंग पेज से आए होंगे, ठीक है। इसे हम कहते हैं लैंडिंग पेज। देखो ये वो चीजें जो कि डिफरेंट है, ठीक है। सपोज ये हमारा लैंडिंग पेज है, सही है।
ये लैंडिंग पेज क्या होता है? लैंडिंग पेज ये होता है, अक्सर लोग कहते हैं अच्छा लैंडिंग पेज वेबसाइट होती है। अच्छा लैंडिंग पेज भाई वेबसाइट नहीं होती, एक डिजिटल एसेट होता है जिसमें डिस्ट्रैक्शन नहीं होती। डिस्ट्रैक्शन का मतलब कि वो आपका ना उधर, आप इधर देख रहे हैं कोई मेन्यू नहीं है, यस और नो, यहाँ पे कोई मेन्यू नहीं है। अच्छा अब आप देखें आपको कोई और भी नीचे, आप नीचे आ जाए बिल्कुल फुटर पे, आप फुटर पे देखें कोई आपको इसमें नजर आ रहा है कि कोई फुटर के ऊपर कुछ है? नहीं है ना। एक्चुअली ये है, देखो ये क्या है, ये पूरा एक सेल्स पेज है जिसे हम कहते हैं कि फनल, फनल कहते हैं कि आपका ऑटोमेटेड सेल्स प्रोसेस। कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस आपको सेल करना हो तो एक तो ये है कि आप उसके अंदर हर वक्त बिजी रहें, उसके अंदर हर वक्त अपना टाइम लगाएं, और एक ऐसी चीज जो कि आप सो रहे हो और आपका माल बिक रहा हो, मतलब आपको फ्रीडम मिले ना, ठीक है ना। तो अब होता क्या है कि उसके लिए एक 21 स्टेप्स हैं, उसे हम कहते हैं 21 स्टेप्स। ये एक शख्स है पेरी बेल्चर जिसने ये पर्टिकुलर फॉर्मूला इजाद किया, और उस स्टेप्स को अगर आप फॉलो कर लेंगे तो आप भी एक लैंडिंग पेज ऐसा बना लेंगे जो आपके माल को ऑटोमेटिकली सेल करेगा। पीपल आर नॉट डूइंग इट बिकॉज दे डोंट नो, बट यू विल लर्न इन दिस पर्टिकुलर ट्रेनिंग कि हाउ टू क्रिएट अ वीडियो सेल्स लेटर। अब ये जो है ना, ये जो पर्टिकुलर है ये वीडियो सेल्स लेटर है, ठीक है ना। और career growth seeker, just next 2 minutes can be a life changer for your income and career, because अब ये वीडियो आप, ये पूरा कैसे ओपनिंग क्या होगी, उसके बीच में आप क्या बोलेंगे, वो पूरा पूरा ना एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजी 21 स्टेप्स फॉलो हुए हैं। वो इतनी नेचुरल सेलिंग है, और सेलिंग इज नॉट चीटिंग। देखो ये एथिकल सेलिंग है, ठीक है। और मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेल्स, एज आई प्रॉमिस टू यू के। और बिकॉज मेरे पास जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप में से बहुत सारे लोग जो है वो ऑलरेडी मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, कुछ लोग ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, कुछ लोग स्टार्टिंग फेज में हैं, कुछ लोग जो है वो मार्केटिंग के डिफरेंट जो है वो एक्सपीरियंसेस के साथ हैं, कुछ लोग ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं। तो you can easily see when I'll be explaining, you can easily conclude कि yes आपके बिजनेस में ये चीज मिसिंग है। जो नए लोग हैं वो बोलेंगे yes this is a good idea because this is how you can actually sell online। और ये जो इस तरह का लैंडिंग पेज होता है जिसमें ये एक वीडियो सेल्स लेटर होता है, और ये वाली जितनी भी स्किल्स हैं ये एक्चुअली वो कॉल टू एक्शन है। ये कॉल टू एक्शन है कि आई वांट टू बुक अपॉइंटमेंट, ठीक है। तो अब सपोज कोई भी पर्टिकुलर शख्स जब वीडियो को देखेगा तो वो नेक्स्ट स्टेप उसका क्या है कि वो हमारे साथ मीटिंग एक्चुअली प्लान करेगा, स्केड्यूल करेगा मीटिंग। तो ये हम चाहते हैं कि हाँ भाई ठीक है, हमारा जो फनल है वो क्या है कि हम अपना एड दिखाएं, एड दिखाने के बाद वो पर्टिकुलर शख्स जो है इंटरेस्टेड हो, और इंटरेस्टेड होने के बाद वो फिर हमसे अपॉइंटमेंट बुक करे। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद हम उसको डेमो दें, डेमोन्स्ट्रेशन दें, हम उसको ट्रस्ट दें, हम उसको दिखाएं कि यू फर्स्ट एक्सपीरियंस अस, यू फर्स्ट ट्राई अस, एंड देन इफ यू फील दैट दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू देन गो फॉर इट। बट व्हेन आप डायरेक्टली लोगों को बोलते हैं ना कि बाय फ्रॉम मी, बाय फ्रॉम मी, बाय, दैट इज अ पुशी सेलिंग। यू आर पुशिंग पीपल and people hate to be sold but they love to buy। ये आपने कहावत सुनी होगी कि भाई लोग जो है ना वो मतलब हम कितनी चीजें खरीदते हैं, जब खरीदने जाते हैं, हम नया मोबाइल खरीदने जाते हैं, हमें एक्साइटमेंट होती है, लेकिन कोई हमें अगर बोलेगा ना यही ले लें, ये बहुत अच्छा है, यही ले लें, बहुत अच्छा है, तो फिर हम थोड़ा सा जो है ना बोलते हैं नहीं नहीं, ठीक है ना। तो एक तो पर्टिकुलर चीज ये है कि ये पर्टिकुलर लैंडिंग पेज, ठीक है, ये लैंडिंग पेज जो है, अब यहाँ पे जैसे कोई भी पर्सन
सपोज उसने जो है ना 24 तारीख है, सपोज 24 तारीख को उसने ये बुक कराया, और बुक कराने के बाद ये पर्टिकुलर सारे उसने फॉर्म फिल कर दिया। अब जब फॉर्म फिल करेगा तो ये ऑटोमेटिकली जो है ना वो हमारे पास बुकिंग आती है, ठीक है ना, हमारे पास बुकिंग आती है। और बुकिंग के बाद जो है सेल्स पर्सन जो है वो उसको फॉलो अप करता है कि भाई आप जो है वो आए नहीं, और ये वो, जैसे ये यू गॉट अ न्यू बुकिंग, ठीक है ना। अब ये सपोज बुकिंग है, ठीक है ना। अब ये 2 days अगो, ठीक है ना, हम इसको देखते हैं हमारे पास कितनी, इस तरीके से कितनी बुकिंग्स आ रही हैं, ठीक है ना। हम इधर से देखते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से बुकिंग आती रहती है आपके पास। हाँ, हमारे पास देखो, देखो, होता ये है कि ये बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है। जिस बिजनेस में आपके पास फेस टू फेस एक्चुअली इंटरेक्शन चाहिए बेचने के लिए, जैसे ट्रेनिंग्स हैं, या इमिग्रेशन है, या लॉयर की सर्विसेज है, या डॉक्टर है, या आईएलटीएस की ट्रेनिंग है, ये वो सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आपको फेस टू फेस मीटिंग करनी पड़ेगी। लेकिन फेस टू फेस मीटिंग करने से पहले आप किस तरीके से उन इंटरेस्टेड लोगों को फिल्टर कर कर अपने पास लाएंगे, दैट इज द मैजिक ऑफ योर मार्केटिंग, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन खाली ये करना चाह रहा था कि दिस इज हाउ एक्चुअली वी डू। और अगर फॉर एग्जाम्पल कोई शख्स जो है वो यहाँ पर कोई फॉर्म भरना चाहता है, सपोज वो फॉर्म भरना चाहता है यहाँ पे, तो हम उसको फॉर्म भी भर सकते हैं। और ये पूरी जो स्किल है, ठीक है ना, यहाँ पे ये फॉर्म भी भर सकते हैं कि भाई ठीक है, आई वांट टू एक्चुअली टॉक, और इसमें जो है वो खास एक्चुअली प्रोसेस है जिसको इम्प्लीमेंट किया है, जो कि आपको सिखाया जाएगा कि वेयर यू हैव टू कीप द टेस्टिमोनियल, आपकी हेडलाइन क्या होगी, आपकी सब हेडलाइन क्या होगी, आपका कॉल टू एक्शन क्या होगा, आप क्या बोलेंगे, क्या लिखेंगे। क्योंकि लोग कंफ्यूज होते हैं इन चीजों में कि यार हम क्या बोलें, क्या लिखें। एंड ये वाली जो स्किल है ये आती है आपको कॉपी राइटिंग से। तो यूरिका डिजिटल मार्केटिंग की जो सर्टिफिकेशन है, इसमें एक पर्टिकुलर जो बिग एडवांटेज है वो आपको है कॉपी राइटिंग का। बिकॉज कॉपी राइटिंग आप देख लीजिए, आई एम अ सर्टिफाइड कॉपी राइटर, और इट्स नॉट ओनली आई एम सेइंग दैट, आई हैव बीन एक्चुअली इम्प्लीमेंटिंग इट, प्रैक्टिसिंग इट, नॉट ओनली इन माय बिजनेस। मेरा जो ऑटोमेटेड पूरा जो सिस्टम है इसके अंदर कॉपी राइटिंग का बहुत बड़ा रोल है। और कॉपी राइटिंग मार्केटिंग की टर्मिनोलॉजी में कहते हैं कि हाउ यू कैन परसुएड अदर पर्सन टू टेक अ डिजायर्ड एक्शन फॉर योर बिजनेस और फिजिकल या सर्विसेज बिजनेस, ठीक है। तो ये सारी कॉपी राइटिंग है, ये पूरे 21 स्टेप्स हैं जो कि इसमें जो है वो इम्प्लीमेंट हुए हुए हैं, ठीक है। और ये एक ऑफर की शक्ल में हम क्रिएट करना सीखते हैं। अब होता क्या है कि अक्सर लोग समझते हैं कि सिर्फ हम जो है ना वो कैंपेन चलाएं, सिर्फ कैंपेन, मतलब कैंपेन, आप में से बहुत सारे लोग भाई फेसबुक के ऊपर जो है हम एक कैंपेन चलाएं, एड को बूस्ट कर दें, और वहां पे वो डायरेक्टली ब्लू कलर के बटन को बूस्ट करते हैं, तो वहां से पैसे भी बूस्ट होते हैं और खून भी बूस्ट होता है, क्योंकि डेफिनेटली वो पर्टिकुलर रिजल्ट नहीं जनरेट करता, और अल्टीमेटली बाज दफा जो है वो अकाउंट बंद हो जाता है, और बाज दफा रिजल्ट नहीं आते, एंड दे आर कंफ्यूज्ड। यार क्या वजह है? वजह यह है कि यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रेटेजी। हर बिजनेस के लिए एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी, एंड दिस इज व्हाट यू विल लर्न इन दिस, ठीक है। और उसके स्टेप्स हैं। तो ये मैंने आपको एक थोड़ा सा एक फ्रेमवर्क इसलिए दिखाया कि आपको विजुलाइज करने में आसानी हो कि भाई ये लैंडिंग पेज बनाना, अगर कोई यूएसए की मार्केट में लैंडिंग पेज बनाएगा इस तरह का, वो कम से कम $5,000 लेगा, कम से कम 5 मिनिमम, इस तरह $5,000 मिनिमम, और वो भी कोई बहुत एक्सपीरियंस बंदा नहीं होगा, ये बता दूं, कोई एक्सपीरियंस पर्सन नहीं होगा। आपको पता है कि मेरा इस तरह का एक छोटा सा लैंडिंग पेज जो सिर्फ ₹5,000 का प्रोडक्ट सेल करता है, एक प्रोडक्ट हमारा 5,000, that one particular landing page generates 60 lakh rupees business every year. Every month we get 100 registrations paid.
उससे, एंड इट वर्क्स ऑटोमेटिकली। हम यूट्यूब से ट्रैफिक ड्राइव करते हैं, हम फेसबुक से ट्रैफिक ड्राइव करते हैं। और सिर्फ ये नहीं कि हम बिजनेस, मतलब जिसके भी बिजनेस के अंदर हमने इस चीज को इम्प्लीमेंट किया, इसके पीछे पूरी एक स्ट्रेटेजी है, और उसे कहते हैं वैल्यू स्टैकिंग, वैल्यू लेडर। ठीक है ना, कि आप जो है वो मुख्तलिफ वैल्यू वाले प्रोडक्ट्स जो है और सर्विसेज जो है वो अपने बिजनेस के अंदर क्रिएट करते हैं, और आप लोगों का रिस्क रिड्यूस करते हैं ताकि वो आपको ट्राई करें, और जब वो एक्साइटेड होते हैं, आपसे फायदा उठाते हैं, तो दे गो टू देयर नेक्स्ट लेवल। वो आपसे ज्यादा एक्चुअली बार बार खरीदते हैं और लॉन्ग टर्म तक आपसे खरीदते हैं। ठीक है, और आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसने शायद 5000 का कोई ट्रेनिंग का कोर्स लिया था और फिर उसके बाद उन्होंने जो है वो सर्टिफिकेशन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो आप इस फिजिकल प्रोडक्ट में आप छोटी चीज जो है वो क्रिएट करते हैं कि हाँ भाई, आपके पास जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं, मे बी आपका कपड़े का जो प्रोडक्ट है वो 10,000 का जोड़ा है, 9,000 का जोड़ा है, लेकिन आपने 1500 वाला भी रखा हुआ है, उसमें आपका मार्जिन कम है, बट यू सेल दैट प्रोडक्ट टू जनरेट कस्टमर, फर्स्ट टाइम कस्टमर, ताकि आप उसको विन करा कर और फिर उनको आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है वो बार बार सेल करें। बिकॉज बाज दफा लोग जो है ना वो सब ये कहते हैं कि मैंने यार अभी कितने पैसे बनाए, वो ये नहीं देखते कि कस्टमर की जो लाइफ साइकिल है वो कब तक तुम्हारे साथ रहेगा, साल तक, 2 साल तक, और वो 2 साल तक जब तुमसे खरीदता रहेगा तो यू विल नॉट हैव टू इन्वेस्ट इन मार्केटिंग। यहाँ प्लस डेस्को वाले बैठे, हमने इनसे एक दफा खरीदा फिर बार बार खरीदा, तो ये नहीं देखेंगे कि भाई ये एक पर्टिकुलर जो है वो वन टाइम कस्टमर वाली स्ट्रेटेजी नहीं होती। तो ये तमाम स्ट्रेटेजी आप सीखेंगे तो इम्प्लीमेंट करेंगे ना। तो ये जो लैंडिंग पेज है, ये लैंडिंग पेज इज अ यूनिक फीचर of this particular certification. Copywriting is a unique feature of this particular, क्योंकि देखो अगर वैसे ही बेचना है जैसे कि हर कोई बेच रहा है तो डेफिनेटली वो आप एक कैट एंड रैट की रेस में लग जाएंगे। आप बोलेंगे मैं थोड़ा सस्ता बेचूं, वो बोलेगा मैं तुमसे सस्ता बेचूं, मैं तुमसे, बट व्हेन यू लर्न हाउ टू क्रिएट ऑफर्स, then you actually get your, I mean, desired price, because then you make your offer unique than others. आप उसके अंदर एक यूएसपी क्रिएट करते हैं, तो ऑफर को क्रिएट करना सीखेंगे आप लोग। ये एक्चुअली इसके अंदर एक सिंपल है। अब देखें कि मैं ये बात बताना चाहता हूं कि लोग दुनिया में कैसे खरीदते हैं। हम उस फ्रेमवर्क को अब देखते हैं कि भाई आखिर लोग दुनिया में कैसे खरीदते हैं। बहुत ही सिंपल है, लोग इसको कॉम्प्लिकेट करते हैं। बहुत सिंपल अल्फाज में आपको समझाता हूं, चाहे आप खरीदें चाहे कोई भी खरीदे, और मैं पब्लिकली ये पर्टिकुलर जो है वो चीज हमेशा जो है वो शेयर करता हूँ। जो मेरा अपना फनल है मैं वो भी शेयर करता हूँ। आई शेयर एवरीथिंग बिकॉज माय strategy is to actually be transparent, be authentic and be genuine in front of people, because you cannot make people fool. They are very smart, they know। ठीक है ना, वो हमारे वाले एनवायरमेंट तो इतना मार खा चुके होते हैं, उनको पता होता है कि क्या है क्या नहीं। तो आप सही डिलीवर करते हैं, देन इफ यू कैन डिलीवर देन यू मेक प्रॉमिस, इफ यू कैन नॉट डिलीवर डोंट मेक प्रॉमिस। तो पहली चीज, हाउ पीपल बाय यूनिवर्सली। पहली चीज ये है कि कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस आप सेल कर रहे हो तो आपको जो है उस प्रोडक्ट और सर्विसेज के अंदर उन लोगों को पहले फिल्टर करना होगा जो कि उसमें इंटरेस्ट रखते हैं। बिकॉज यू कैन नॉट सेल एंड यू डोंट वांट टू सेल योर प्रोडक्ट सर्विसेज टू एवरीवन, बिकॉज मदर्स हैं, उनके जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स हैं, बेबी प्रोडक्ट्स चाहिए उनको, वो एक डिफरेंट है। एक टीचर्स हैं उसके डिफरेंट है, एक टीनेजर है उसकी डिफरेंट प्रायोरिटी है। इफ यू आर सेलिंग योर प्रोडक्ट टू एवरीवन, यू आर सेलिंग टू नो वन। तो हमारा पहला जो स्टेप होता है वो ये होता है कि हम किस तरीके से अनइंटरेस्टेड को इंटरेस्टेड बनाए, ताकि इतना जो बड़ा हुजूम है भाई, ऑलमोस्ट 3 बिलियन लोग हैं फेसबुक पे, और अगर पाकिस्तान में आप देख लें तो कम से कम जो है वो नहीं भी होंगे तो 40-50 मिलियन लोग जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। अब जब आपको इतने लोग हैं, उनमें से आपके जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विसेज में जो लोग इंटरेस्टेड होंगे, उनको आप किस तरीके से फिल्टर करके लाएंगे ताकि आप उन पर काम करें, rather than के किसी
रैंडम पर्सन के ऊपर और होप मार्केटिंग करें। तो एक तो होता है कि सबसे पहले कोई भी शख्स होता है वो इंटरेस्टेड होता है। अभी जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, दे आर इंटरेस्टेड, दे हैव सम लेवल ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आती है डिजायर, उसके बाद आती है डिजायर। ये सेकंड स्टेप है। भाई मैं इंटरेस्टेड तो हूं, भाई मैं तो फिरारी में भी इंटरेस्टेड हूं, लेकिन अभी पैसे नहीं है, अभी वो पर्टिकुलर डिजायर नहीं है, वो पर्टिकुलर डेस्परेशन नहीं है। उसकी मुतअद्दिद वजूहात होती है। मे बी अभी मैं क्लियर ही नहीं हूं कि यार आया ये जो प्राइस है सही है या नहीं है, अभी मैं क्लियर ही नहीं हूं कि मैं इससे कैसे फायदा उठाऊंगा। तो डेफिनेटली हमारी जो स्ट्रेटेजी होती है कोई भी प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए, वो ये है कि भाई आप जो है वो डिजायर को इंक्रीज करें, और उसकी मुख्तलिफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन होती है। उसके लिए कंटेंट क्रिएट होता है, उसमें कॉपी राइटिंग होती है, उसमें एंगेजिंग कंटेंट होता है, उसमें एजुकेशनल कंटेंट होता है, उसमें जो है वो आपका प्रमोशनल कंटेंट होता है, ऑफर्स होती हैं, और मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज हम यूज करते हैं कि कोई लोग हमारी वेबसाइट पे गए लेकिन उन्होंने नहीं खरीदा हमसे, तो हम उनको रीटारगेट करते हैं, हम उनको मुख्तलिफ तरह की ऑफर्स देते हैं। हमारे पास अगर ऑलरेडी लिस्ट बिल्ड हुई हुई है तो हम उसको डेली के बेसिस के ऊपर कोई ना कोई ऐसी वैल्यू डिलीवर करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जिससे उनको ट्रस्ट बिल्ड हो। अब वो कौन कौन से तरीके हैं उसको तो डेफिनेटली हम पूरे कोर्स में सीखेंगे, लेकिन एक फ्रेमवर्क आपको एक्सप्लेन करने का मकसद ये है कि आपको पता चले कि भाई व्हेनेवर यू एक्चुअली बाय, आई बाय, और एनी पर्सन बाइज फ्रॉम यूनिवर्स, उसको ये पर्टिकुलर फ्रेमवर्क को फॉलो करना होता है। ये स्टेप्स हैं, इंटरेस्ट, डिजायर एंड देन बाय। इंटरेस्ट, तो अब इसको लोग बहुत कॉम्प्लिकेट करते हैं। हमने खाली क्या कर रहे हैं, हमने ये चीजें सीखनी है यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे, गूगल के सर्च इंजन पे, ईमेल ऑटोमेशन पे, कि हम इन प्लेटफॉर्म से किस तरीके से अनइंटरेस्टेड लोगों को इंटरेस्टेड बनाएं, और वो जो इंटरेस्टेड लोग हैं उनको जो है उनकी डिजायर को इंक्रीज करें, और किस तरीके से हम फिर जो है ना उनको ऐसी इररेजिस्टिबल ऑफर्स दें कि जिससे वो उस पर्टिकुलर ऑफर्स को बाय करें, और वो एक बार ना बाय करें बल्कि बार बार बाय करें, ठीक है। और उसका जो एक टिपिकल, एक हायर लेवल के ऊपर जो फ्रेमवर्क है वो ये है कि आप एक्चुअली लीड जनरेट करते हैं, आप ऑफर्स देते हैं, यू मेक ऑफर्स, और आप जो है ना वो फॉलो अप करते। अब वो फॉलो अप की सीक्वेंस ये नहीं होती कि आप टेलीफोन कर रहे हैं, आपकी ईमेल ऑटोमेशन और आपके जो व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो ऑटोमेशन सेट होती हैं। आप जो है वो, अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें बहुत ज्यादा एक्चुअली टेलीफोनिक है तो फिर वो एक अलग चीज है, लेकिन अब जैसे आप दराज को देखें, अमेजोन को देखें, या इस तरह के जो भी बिजनेस हैं, आप देखें आपके पास ईमेल आती होंगी, वो आपको जो है ना मुख्तलिफ ऑफर जो है ना भेजते हैं, और फिर कोई शख्स 15 दिन में खरीदता है, कोई शख्स 30 दिन में खरीदता है, कोई शख्स 2 महीने में खरीदता है, कोई शख्स फौरन खरीदता है। तो 3 ही तरह के लोग होते हैं, आप में से भी 3 तरह के लोग हैं। एक वो लोग जो कि आपकी जब ऑफर होगी उसको फौरन से ले लेंगे, ऐसे लोग जो होते हैं वो कम होते हैं, लेकिन वो क्लियर होते हैं, उनको पता होता है कि यस अब अगर मेरे क्वेश्चंस आंसर हो जाएं आई विल गो अबाउट इट। दूसरे वो लोग होते हैं जो फ्यूचर बायर्स होते हैं, जो आज नहीं खरीदेंगे, मतलब आपकी लिस्ट पर आ गए, आपके लीड बन चुके हैं, लेकिन वो इन फ्यूचर खरीदेंगे, मतलब 1 हफ्ते के बाद, 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद। और तीसरे वो लोग होते हैं जो विंडो शॉपिंग करते हैं, दे विल नेवर बाय, ठीक है। तो हमें जो काम करना है वो ये है कि जो 3 बकेट्स हैं, इन 3 बकेट्स में से हमने जो बिल्कुल नहीं करेंगे उनके ऊपर हमने काम नहीं करना है, बिकॉज व्हेन समवन सेज नो आई से नेक्स्ट। जब कोई कहता है कि भाई मैं उनको बोल रहा हूं देयर इज एन अपॉर्चुनिटी, देयर इज एन ऑफर, समवन सेज कि नो, आई विल नो नेक्स्ट, मैं नेक्स्ट पे काम करूंगा। तो दिस इज अप्रोच दैट यू शुड, बिकॉज देयर इज ऑलवेज इनफ
ऑफ एवरीथिंग। कुछ लोग कहते हैं ना बहुत कंपटीशन है बहुत, बिकॉज ये चीज वो होती है कि आप एक्चुअली फोकस ऐसी चीज पे कर रहे हैं जो कि आपको एक्चुअली नेगेटिव एनर्जी आपकी जा रही है, यार मार्केट में कुछ नहीं हो सकता, ये ऑनलाइन नहीं सेल हो सकता, और इनफ कस्टमर्स नहीं है, हर कोई ऑनलाइन पे मौजूद है। ये सारी नेगेटिव एनर्जीज हैं। और एक पॉजिटिव एनर्जी होती है कि देयर इज आई मीन, मैं पाकिस्तान के किसी भी जगह पे बैठ के और पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर कहीं पे भी सेल कर सकता हूँ, मैं अपनी सर्विसेज कहीं पे भी सेल कर सकता हूँ। और जाहिर है कि हमारे पास जाहिर है जब लोगों को पता होता है इसी तरीके से कि भाई अवेयरनेस, इंटरेस्टेड होते हैं, फिर वो हमसे बात करते हैं, जब एजुकेट होते हैं तो उनकी डिजायर होती है, और डिजायर के बाद फिर वो डेफिनेटली हमसे अग्रीमेंट्स करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वी सर्व देम एंड वी चूज कि भाई हमें इनसे काम करना है, इनसे नहीं करना है, वी चूज। ठीक है, तो यही पूरा यूनिवर्सल प्रोसेस है, इसको हमने इम्प्लीमेंट करना सीखना है। और इम्प्लीमेंट हम किस पे सीखेंगे? हम सीखेंगे कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज के ऊपर। हम सीखेंगे आपके फेसबुक के ऊपर, ठीक है, और ये जो हमारा फेसबुक है इसके ऊपर हम अपना डिजिटल एसेट बनाना सीखेंगे। डिजिटल एसेट मतलब ऐसा हाईली ऑप्टिमाइज्ड डिजिटल एसेट कि जब आप उसको सर्च करें, और आपकी अभी नया बिजनेस है, ठीक है, लेकिन आपके सर्च इंजन के अंदर जो है वो, जब आपके ब्रांड के साथ कोई नाम लिखे, जैसे किसी ने लिखा यूरी करियर मार्केटिंग, आप अपने भी देखिएगा तो आप देखिएगा कि आपको वेबसाइट अगर होगी तो वेबसाइट आपकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की मदद से आएगी, क्योंकि हम गूगल के ऊपर जब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं तो लोग जो गूगल पे सर्च कर रहे होते हैं वो हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक बनते हैं, फिर हमारे लीड बनते हैं, फिर हमारे साथ जो है वो डेमो बुक करते हैं, और फिर हमारे साथ कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, लेकिन आपके पास अगर नहीं है तो आपका फेसबुक भी एटलीस्ट जो है वो उसके ऊपर जो है ना सर्च इंजन में है, क्योंकि अगर आप अभी स्टार्टिंग फेज में तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि हम ऐसा हाईली ऑप्टिमाइज्ड फेसबुक का पेज कैसे बनाएं कि जिससे अगर अभी मेरी वेबसाइट रैंक नहीं कर रही है, वेबसाइट अभी नहीं है मेरे पास, तो एटलीस्ट कोई लोग अगर सर्च करते हैं मेरे ब्रांड के नाम से तो मेरा ब्रांड कम से कम सर्च इंजन में तो आए, भले वो फेसबुक पे ही क्यों ना हो। इसे हम कहते हैं हाईली ऑप्टिमाइज्ड फेसबुक बिजनेस पेज। तो ये पेज एक्चुअली आप बनाना सीखेंगे, इसकी टेक्निक्स हैं। ठीक है, तो फिर आपकी ऑडियंस को आप कैसे ग्रो करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपकी ऑडियंस को आप कंटिन्यूस बेस पे कैसे ग्रो करेंगे, आपका कंटेंट, कंटेंट इज किंग। क्योंकि मैं जो है ना वो आप लोगों को 12 मंथ्स का पूरा कैलेंडर देता हूँ, 12 मंथ्स का कैलेंडर इन एडवांस, एवरी डे आपके पास उसके अंदर आइडिया होता है, आप सिंपल उस पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करते हो और आप जो है वो कंटेंट क्रिएट करते हो, और आप कंटेंट जो है वो क्रिएट करते हो विद द पावर ऑफ कॉपी राइटिंग स्किल। और हमारे पास कैनवा का टूल भी है, और उसके ऊपर आप बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट जो है क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप या इस तरह के जो ग्राफिक डिजाइनिंग के टूल्स नहीं आते तो भी कोई मसला नहीं है, आप जो है वो कैनवा पे लाखों डिजिटल मार्केटर्स जो है ना वो उसके ऊपर बेहतरीन कंटेंट बनाते हैं। जो नहीं बना पाते वो कौन से लोग होते हैं? जिनको कॉपी राइटिंग नहीं आती। जब आपको हेडलाइन फॉर्मूला पता चल जाएंगे कि अच्छा मुझे लिखना क्या है, मुझे किस तरह से ऐसी चीज लिखनी है कि जिससे लोग पहले क्या हो जाएं, जिससे पहले लोग इंटरेस्टेड हो जाएं, ऐसा कंटेंट होना है कि हमारे पास लोग इंटरेस्टेड का मतलब कि लोग अपने आप को एक्सपोज करें, वो आपको कमेंट करें, वो आपको लाइक करें, वो आपको आपके कंटेंट को शेयर करें। तो जब हम ये काम करते हैं या आपको अपनी इंफॉर्मेशन दें, मोबाइल नंबर दें, ईमेल एड्रेस दें, नाम दें, तो वो जो है वो अपने आप को आपके हवाले कर रहे हैं कैसे, ताकि आप उनको मजीद वैल्यू डिलीवर कर सको, उनकी डिजायर को इंक्रीज कर सको, उनको रीटारगेट कर सको, और फिर कोई शख्स आपसे कल खरीदेगा, कोई एक हफ्ते के बाद, कोई 15 दिन के बाद। और लोग ऐसा नहीं करते, लोग कहते हैं कि आज मेरी जो पर्टिकुलर वो है अपना इनकम और आज मुझे क्या मिल रहा है मुझे बस वो देखना है। दिस इज नॉट एक्चुअली वी शुड डू, वी शुड एक्चुअली प्लान फॉर आई मीन लॉन्ग टर्म गेम, ठीक है ना, ताकि आपके पास एक सस्टेनेबल बिजनेस हो। तो हम जो है ना यहाँ पर, जैसे मैं आपको कुछ जैसे फेसबुक का जो हमारे पास
ये जो फेसबुक है ना, फेसबुक आपको पूरा अपना एक एडवर्टाइजिंग का वो देता है। और मैं अगर आपको दिखाऊं तो आप जो है ना वो फिजिकल प्रोडक्ट्स को भी सेल कर सकते हैं। जैसे ये सर्विस इंडस्ट्री का मैं दिखाता हूँ, फिर आपको फिजिकल प्रोडक्ट्स का भी दिखाता हूँ कि आप इस तरीके से इस पर्टिकुलर टूल के जरिए स्ट्रेटजी सीखेंगे कि देखो ये हमारे पास मिस नूर की समझ लें फुल कोर्स की कन्वर्जन चल रही है, तो 88 एक्चुअली बुकिंग स्केड्यूल हुई है, ठीक है। 476 जो है वो फेसबुक की लीड्स जनरेट हुई हैं। और ये सिर्फ अभी मंथ ऑफ सितंबर में अगर हम देखें तो, अगर आप ये देखें तो मैं इसलिए आपको थोड़ा सा दिखाना चाह रहा हूं ताकि आपके हमने $16,000 इस पे एक्सपेंड किए सिर्फ एक एड अकाउंट पे। अब $16,000 को आप लगा ले ₹250 के हिसाब से, तो यू वुड नो कि हाउ मच वी स्पेंड एंड हाउ मच देन वी, ये मेरी स्पेंडिंग है, ये सिर्फ एक एड अकाउंट की। और आपको मैं दिखाता हूं, मैं इसलिए एक्चुअली ये चीज आपको दिखा रहा हूं ताकि आपको होता है कि भाई इट्स नॉट, ये बुकिश नहीं है, इट्स ऑल द वर्क वी हैव एक्चुअली पुट इन द गेम, इट्स एब्सोल्युटली कंप्लीट प्रैक्टिकल वर्क, ठीक है ना। इसी तरीके से सपोज अब जैसे फिजिकल प्रोडक्ट्स का मैं आपको दिखाता हूँ, तो फिजिकल प्रोडक्ट्स के अंदर आप देखें एक और एड अकाउंट का दिखाता हूँ। ये पर्टिकुलर हमारा ब्रांड है, ठीक है ना। इस ब्रांड के ऊपर अगर हम देखें वेबसाइट परचेजेस नजर आ रही हैं, 98 वेबसाइट परचेजेस, ठीक है। पोस्ट एंगेजमेंट्स, ठीक है, कितने लोगों को ट्रैफिक बना के भेजा। अब हम है ना इसके पूरे कॉम्बिनेशंस के साथ कैंपेन रन करते हैं कि जिससे अवेयरनेस भी हो, जिससे जो है वो आपका वो भी हो, क्या कहते हैं, अवेयरनेस भी हो, एंगेजमेंट भी हो और कन्वर्जन भी हो, कि भाई नए लोगों को भी पता चलता रहे, आपकी ऑडियंस भी ग्रो हो, ठीक है ना। और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो हमारे पास नहीं तो अच्छा खासा बजट हमारा जो है ना वो स्पेंड होता है, लेट इट कम। लेकिन वी मुख्तलिफ ये इस देखना कितनी कैंपेन्स यहाँ चल रही है। और आई हैव लॉट ऑफ अकाउंट्स अगर आप देखें, बिकॉज इसमें क्लाइंट्स के भी अकाउंट हैं, इसमें अपने भी अकाउंट हैं, इसमें मुख्तलिफ इस सारे जो है वो अकाउंट्स आप देखें तो ये इस पर्टिकुलर टूल के ऊपर भी आपको पूरी स्ट्रेटजीज बताई जाएंगी किस तरीके से आप जो है वो इस पर्टिकुलर टूल को यूज करेंगे, सही है। और बिजनेस मैनेजर क्या होता है, क्रिएटर स्टूडियो क्या होता है, आपका फेसबुक का जो एड्स मैनेजर है वो क्या होता है, और आप किस तरीके से कंटेंट की प्लानिंग करेंगे, बजटिंग कैसे करेंगे, कितना स्पेंड करेंगे, कब करेंगे, कब स्टॉप कर देंगे, कब स्केल करेंगे, ये सारी एक्चुअली टेक्निक्स पता होनी चाहिए। कैंपेन चलाना इज नॉट एक्चुअली द मेन थिंग, कैंपेन को स्ट्रेटेजिकली चलाकर उससे रिजल्ट जनरेट करना, जिसे मैं कहता हूं प्रॉफिटेबल मार्केटिंग, कि आप भाई प्रॉफिटेबल मार्केटिंग करें ताकि जो है वो आपका, तो ये है। इसी के हिसाब से अगर मैं आपको गूगल एड्स का दिखा देता हूं क्विकली, ठीक है। आई नो आई एम शेयरिंग लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सम ऑफ यू माइट बी फीलिंग ओवरवेल्म्ड, और क्योंकि इट्स कंपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन और आपको सिर्फ जो है ना उसको, ओके दैट्स वंडरफुल। सो आई हैव अ फीडबैक दैट ऑडियंस इज एंजॉयिंग, यू ऑल आर एंजॉयिंग। एक तेज आवाज में हो जाए, रिकॉर्डिंग में भी तो आए कुछ, वंडरफुल, ठीक है। तो मैं लेना आपको ये प्लेटफॉर्म भी दिखाता हूँ कि गूगल का प्लेटफॉर्म है, और गूगल के प्लेटफॉर्म पे भी आप बहुत पावरफुली, बिकॉज लोग जो है ना जैसे यूट्यूब पे एडवर्टीजमेंट करते हैं, अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आपको कोई भी अभी मैं सर्च करूं, लोग आके सर्च करते हैं हाउ टू कुक बिरयानी सब, और वो आते हैं और ये देखते हैं बिरयानी पे, और फिर जब ना वो आके यहाँ पे जिससे क्लिक किया, ठीक है। अब देखें, अब ये क्या है, ये जैसे ही मैं कंटेंट देखने आया इसी तरह से लोग देखने आते हैं, और आप लोगों में से ही बहुत सारे लोग देखने के लिए आते होंगे इस तरीके से। तो आप अगर देखें तो उसने क्या किया, एक एड चला दिया, और सबसे पहले मेरे पास ऑप्शन है कि मैं उस स्किप करूं उस एड को, ठीक है।
और दिस इज कॉल्ड स्किपेबल एड। और इसी तरीके से इसमें नॉन स्किपेबल एड्स भी चलते हैं। इसमें जो है वो आपके सीक्वेंशियल एड्स भी चलते हैं कि आपने पहले एक एड दिखाया, फिर दूसरा दिखाया, फिर तीसरा दिखाया। और व्हाट यू एक्चुअली डू विद दिस स्ट्रेटजी कि आप लोगों को एजुकेट कर रहे होते हैं, ग्रेजुअली एजुकेट कर रहे होते हैं, उसका माइंड मेकअप कर रहे होते हैं ऑनलाइन। आप घर पे बैठे कैंपेन चला के, प्लान करके, एग्जीक्यूट करके अपने काम कर रहे होते हैं, जिसे मैं कहता हूँ सेट इट एंड फॉरगेट इट। तो आप ये कर रहे होते हैं और आपका जो सिस्टम बनाया हुआ होता है, इसी के आपको पैसे मिल रहे होते हैं, इसी स्किल से आप जो है ना ये सारा सिस्टम जो है ना वो अपना रन करते हैं। तो ये जो तमाम यूट्यूब के जो एड्स हैं वो आप इधर गूगल के ऊपर जो है वो ये जो गूगल एडवर्ड्स है इसके ऊपर आप रन करते हैं। और अभी भी शायद मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ हमारी जो है वो कैंपेन्स जो है वो जैसे 3 कैंपेन्स यहाँ पे चल रही हैं। और इसमें आप में से हो सकता है कि कुछ लोगों ने हमारे जो है ना कुछ एड्स भी देखे हों कभी। कोई है आप में से जिसने कोई यूट्यूब के ऊपर जो है वो हमारे एड्स वगैरह देखे हों? है ना। अब ये वो एड्स हैं जो कि हमारे एड्स जो है ना यूट्यूब पे चल रहे हैं इस वक्त। तो हम यूट्यूब से भी ट्रैफिक लेकर आ रहे हैं, हम इंस्टाग्राम से भी ट्रैफिक ला रहे हैं, हम गूगल से भी ट्रैफिक ला रहे हैं, हम फेसबुक से भी ट्रैफिक ला रहे हैं। और फिर एक सिस्टमेटिकली इंटरेस्ट, डिजायर और बाय वाला जो प्रोसेस है उसको मुख्तलिफ स्ट्रेटजी से इम्प्लीमेंट करके किसी को व्हाट्सएप पर लाकर सेल कर रहे हैं, किसी को मैसेंजर पे लाकर सेल कर रहे हैं, किसी को वेबसाइट पे ले जाकर सेल कर रहे हैं। तो और चाहे वो फिजिकल प्रोडक्ट्स हो चाहे वो नॉन फिजिकल प्रोडक्ट्स हो। आप फेसबुक के थ्रू बैठे हैं। ओके, वंडरफुल, ग्रेट। सो इट मींस आप हमारी मार्केटिंग को एक्सपीरियंस करके यहाँ पे, तो जब हम आपको एक्सपीरियंस करा के यहाँ पे बिठा गए तो एटलीस्ट यू कैन अंडरस्टैंड कि यस वी कैन हेल्प। या सो दूसरी चीज ये है कि फिर हम आपको ये जो ट्रैफिक सोर्सेज है इसमें मैंने आपको जैसे बताया कि आप पीपीसी मार्केटिंग भी करेंगे। पीपीसी मार्केटिंग क्या होती है, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं। होता ये है कि लोग जो है ना वो गूगल पे सर्च करते हैं, मुख्तलिफ उनकी जरूरियात होती है। कोई फास्ट फूड रेस्टोरेंट खोलना चाहता है, कोई चाहता है कि मैं जो है वो यूरोप घूमना चाहता हूँ और मुझे ट्रेवल होटल की बुकिंग करनी है। तो सपोज किसी ने कहा यार मैं ना किचन इक्विपमेंट चाहता हूँ, उसने लिखा, उसके पास सप्लायर नहीं है। और जाहिर है हमारे यहाँ पर तो चलो ठीक है, अंकल आंटी और फ्रेंड्स और फूफा फूफी जो है ना वो हेल्प कर देंगे। लेकिन बाहर ममालिक में तो लोग एक्चुअली इसको अच्छा नहीं समझते हो, तो बोलते हैं मैं नहीं पूछूंगा अपने नेबर से भी। ठीक है ना, वो सिंपल जाते हैं, गूगल करते हैं, कहते हैं अच्छा कमर्शियल, मैं बताता हूँ। पीपीसी स्टैंड्स फॉर पे पर क्लिक कमर्शियल किचन इक्विपमेंट। ठीक है ना, किसी ने लिखा कमर्शियल किचन इक्विपमेंट। ठीक है, अब जब किसी ने कहा कमर्शियल किचन इक्विपमेंट तो यहां पर कोई भी एड इस वक्त नहीं चल रहा। अगर कोई एड चल रहा होता इस कीवर्ड के ऊपर तो यहाँ पे एडी एड लिखा हुआ आता। जैसे कि अगर मैं लिखता हूं कि होटल इन मक्का, सही है, तो अब यहाँ पे देखें एडी एड लिखा हुआ आ गया। इसका मतलब ये है कि ये पेड एड है, ये पेड एड है। और इसको जब मैं क्लिक करूंगा तो गूगल जो है वो इस एडवर्टाइजर को चार्ज करेगा। इसीलिए वो कहता है पे पर क्लिक। कि मैंने अब इसको क्लिक किया और क्लिक करके जब मैं इसका ट्रैफिक बना, तो अब मैं जब इसका ट्रैफिक बना तो मैं डेफिनेटली इससे कोई ना कोई ट्रांजैक्शन करूंगा। हो सकता है 20 लोग आए, उनमें से 2 लोग ट्रांजैक्शन करें। और हर पर्टिकुलर एक शख्स को लाने की कॉस्ट 20 रुपए हो सपोज। ठीक है, तो 20 लोगों को करने की 400 रुपए हो गई। अब हर 400 रुपए खर्च करने पे एक शख्स अगर इनसे बुक करा लेता है और इनको जो है वो हजारों रुपए देता है तो इट्स अ गुड विन। ठीक है ना। और ऐसा ही होता है कि जितने भी लोग ट्रैफिक बनते हैं वो सबके सब तो नहीं खरीदते। उनमें से वो लोग जो कि आज उनको जरूरत है वो आज खरीदेंगे, उनको अगर ऑफर अच्छी लग गई। कुछ लोग 15 दिन के बाद खरीदेंगे क्योंकि उन्होंने रिसर्च कर लिया, वो सोचने का टाइम चाह रहे हैं।
अब ब्रांड का काम ये होता है कि वो लोग एक्चुअली अपनी मार्केटिंग से उनको इंगेज रखें। हमारा काम होता है कि हम मार्केटिंग से इंगेज रखें, और इंगेज रखने के लिए कंटेंट की प्लानिंग होती है, और कौन सा कंटेंट किस वक्त उसको हमें भेजना चाहिए, ये पर्टिकुलर स्किल होती है। तो आई होप कि यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग वॉट एवर आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। इट्स वेरी गुड एंड यू आर ग्रेट ऑडियंस। मुझे जो है वो आप लोग जैसे बता रहे हैं, एंड आई कैन रीड योर बॉडी लैंग्वेज, सो इट शोज दैट यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो अब यहाँ पर जैसे हम आए और हमने कहा कि भाई हमें जो है वो ये ऐड हो गया, ठीक है, इसे तो हम कहते हैं पे पर क्लिक। इसी तरीके से बहुत सारी वेबसाइट्स पे आपने देखा होगा आपके बैनर्स आ जाते हैं अचानक से। आप किसी अखबार वाली वेबसाइट पे चले, कोई भी ऐसी वेबसाइट पे चले लीजिए, वहां पे बैनर्स आने शुरू हो जाते हैं, उस पर गूगल लिखा होता है, जैसे डिस्प्ले बैनर कैंपेन। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप नीचे देखें तो ये दो ऐड आए हुए हैं, एडी ऐड, लेकिन उसके नीचे देखें तो ये आपकी लोकल आपकी एसईओ है। ठीक है ना, ये लोकली ये आपको बता रहा है कि भाई तुम इन इन जगहों से जो है वो अपना जाकर बुकिंग कर सकते हो, और फिर जिसके ऊपर ये जो ऐड नहीं लिखा हुआ और वो पहला आपका रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो रैंकिंग है गूगल के सर्च रिजल्ट पेज के ऊपर वो फर्स्ट है। दिस इज द फर्स्ट अकॉर्डिंग टू सर्च इंजन रिजल्ट पेज। ठीक है, ये 2, ये 3, ये 4, इस तरीके से। तो ज्यादातर लोग जो है वो फर्स्ट 5 जो बिजनेसेस आपके नजर आ रहे होते हैं उनसे ही एक्चुअली वो ज्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं। तकरीबन 88% लोग जो है ना, दिस इज अ रिसर्च, 88% पीपल एक्चुअली डोंट गो टू नेक्स्ट पेज। तो हमारा काम ये होता है कि हम अपने बिजनेस के जो वेबसाइट है उसकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करें, ताकि वो कीवर्ड्स जो कि हमारे इंडस्ट्री वाले कीवर्ड्स हैं उनको जब लोग सर्च करें गूगल पे तो हमारी वेबसाइट आए। जब हमारी वेबसाइट आएगी तो क्या बनेंगे? ट्रैफिक। तो वो ट्रैफिक बनेंगे, जब ट्रैफिक बनेंगे तो लीड्स बनेंगे, लीड्स बनेंगे तो इंटरेस्ट नजर आएगा, इंटरेस्ट नजर आएगा तो हम डिजायर डेवलप करेंगे, डिजायर डेवलप करेंगे तो बाय करेंगे। यू अंडरस्टैंड? ठीक है, तो ये भी एक तरीकेकार है, ये हम सीखेंगे, इसमें डिटेल के अंदर सीखेंगे। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं, बहुत सारे ऑप्टिमाइजेशन के तरीकेकार हैं। यूट्यूब भी गूगल से ही चलेगा, पीपीसी मार्केटिंग भी इसी गूगल से ही चलेगी, डिस्प्ले बैनर के एड्स भी इससे चलेंगे, स्मार्ट एड भी इससे चलेंगे, सीक्वेंस एड भी इससे चलेंगे, ये सारे एड्स आपके गूगल पे चलेंगे। तो आपके पास एक्चुअली हैं 2 मेन पिलर, आपके 2 मेन पिलर है मार्केटिंग के, 2 प्लेटफॉर्म आप समझ लें। एक आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पे लोग इतनी मार्केटिंग नहीं करते क्योंकि वो B2B है, और ज्यादातर लोग B2C के लिए जो है वो फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम को यूज करते हैं। लेकिन सपोज आप कोई जहाज बेच रहे हैं, आप जो है वो रेस्टोरेंट के इक्विपमेंट्स बेच रहे हैं, आप हॉस्पिटल के इक्विपमेंट्स बेच रहे हैं, आप डिस्ट्रीब्यूटर्स ढूंढ रहे हैं, तो फिर आप B2B के ऊपर जाते हैं, B2B बिजनेस और B2C बिजनेस। B2C बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, यानी कि अगर आप इम्तियाज स्टोर देख लें तो उनसे, इम्तियाज स्टोर से जो लोग खरीद रहे हैं वो उसको कंज्यूम करेंगे, वो आगे जाके बेचेंगे नहीं, तो वो बिजनेस टू कंज्यूमर हो गया, B2C हो गया। लेकिन इम्तियाज स्टोर जो कंपनियों से खरीद रहा है वो B2B हो गया, क्योंकि वो दूसरों से खरीद कर आगे बिजनेस कर रहा है, तो B2B हो गया। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना ब्रांड फ्रेंचाइज करूं किसी को कि तुम मेरा नाम यूज करो और अपना इंस्टीट्यूट खोलो, तो मुझसे मेरा नाम खरीद कर मुझे पैसे दे के वो एक इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश करेगा, तो B2B बिजनेस हो गया। लेकिन जब वो आगे सर्विसेज देगा अपने स्टूडेंट्स को तो वो B2C हो गया। यू अंडरस्टैंड? तो सर्विस इंडस्ट्री की एग्जांपल भी दे दी मैंने और फिजिकल प्रोडक्ट की एग्जांपल भी आपको दे दी। आई होप यू अंडरस्टैंड। उसके बाद अब आप सीखेंगे कि आप किस तरीके से ये ऑनलाइन स्टोर इस तरीके से क्रिएट करेंगे। जैसे ये ऑनलाइन स्टोर है, ये शॉपिफाई पे बना हुआ, ठीक है ना। आई सर्व देम फॉर 6 months, आई डेवलप देयर टीम, आई हेल्प देम ग्रो, और मेरा 6 months का प्रोजेक्ट था। इट्स वेरी आई मीन गुड कंपनी एंड वेरी गुड फ्रेंड। ये इनको हम अभी भी सर्व कर रहे हैं, और ये इस तरह से शॉपिफाई का पूरा स्टोर होता है, ठीक है। आप शॉपिफाई के प्लेटफॉर्म पे अपना ई-कॉमर्स स्टोर बनाते हैं, ठीक है। तो मैं 2 प्लेटफॉर्म जो है वो अपनी इस ट्रेनिंग में ऐड करता हूँ, वो बहुत ही
डिजिटल मार्केटर्स के लिए, बिजनेस ओनर्स के लिए बहुत आसान है। एक शॉपिफाई पे आप ई कॉमर्स स्टोर सीख लें बनाना, और अपनी मार्केटिंग एजेंसी की वेबसाइट या किसी की वेबसाइट बनानी है, जैसे मेरी जो वेबसाइट है वो विक्स पे बनी हुई है। आप इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है ना वो इस तरह की वेबसाइट बनाना सीखेंगे, पूरा इस तरह का लैंडिंग पेज बनाना सीखेंगे। आप इस तरीके से पूरा लैंडिंग पेज बना सीखेंगे। आप ये वीडियो को शूट कैसे करते हैं इवन मोबाइल से, और उसके अंदर क्या बोलेंगे, ये तमाम चीजें आप इसके अंदर सीखेंगे। ये इस तरह का लैंडिंग पेज, ये जो है ना, ये वाली चीज जो है लैंडिंग पेज, दैट is I mean key skill, one of the key skill that will make you unique among your competition। अगर आप किसी के सेल्स प्रोसेस को ऑटोमेट करना सीख जाते हैं ना, that I mean makes you in high demand। आप हाई डिमांड में, वो इसके ऊपर अप्लाई होंगे वीडियो पे भी और उस पर, दोनों पे। क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो रीड करते हैं और कुछ लोग जो है वो देखते हैं। तो एक जो होता है ना, जब आप रीड करते हैं ना, तो दैट इज कॉल्ड अपना, आपका जो है ना वो लिसनिंग, ठीक है ना। आप रीड करते हैं, यू लिसन, ठीक है। और जब आप वीडियो देखते हैं, यू वॉच एंड लिसन, ठीक है। तो होता क्या है कि तीन तरह के होते हैं ना, किनेस्थेटिक लर्निंग होती है, एक जो है वो आपकी किनेस्थेटिक मतलब बाय डूइंग, ठीक है। जैसे कोई बंदा बिरयानी बनाना सीख रहा हो, तो अब वो बिरयानी कोई बना के दिखाएगा तो उसको देख के खुद कर लेगा, ठीक है। तो अब बहुत सारे जो फिजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे इनके पास जनरेटर है, तो ये अगर जनरेटर की मैं इनको बताऊंगा और ये उसके उस स्टेप्स को फॉलो करेंगे और ये उसी बयान उसी तरीके से करेंगे, लेकिन वो इतना नहीं, सामने जो ऑडियंस होगी उसको नहीं महसूस होगा कि यू आर फॉलोइंग आई मीन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, लेकिन वो एक्चुअली सेलिंग हो रही होगी स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर आप लैंडिंग पेज इसमें सीख रहे हैं। शॉपिफाई का आप ऑनलाइन स्टोर, जैसे ये ऑनलाइन स्टोर है, इस तरह का आप विमेन है और इस तरह के पूरे आप स्टोर जो है ना वो सीखेंगे। हाँ, अगर फॉर एग्जाम्पल देखिए, अब आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कहा कि भाई अगर हमारे पास मतलब हमें ये बनाना तो है, लेकिन अब सपोज ये जो पिक्चर्स हैं, ये ग्राफिक डिजाइनिंग, इसमें हमारे पास ग्राफिक डिजाइनर होने चाहिए। यस, मेरे पास ग्राफिक डिजाइनर्स हैं, दे वर्क फॉर मी। बट इफ यू आर इन आई मीन स्टार्टिंग फेज और आप इंडिविजुअल बेसिस पे करना चाहते हैं, तो आपके पास जो है ना ये सारी कॉपी राइटिंग की जो स्किल होगी और कैनवा होगा, आप उसके ऊपर ये वाला पूरा इस तरह का पिक्चर्स वगैरह, एड्स वगैरह सब बना सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई और ज्यादा एक्चुअली आपको जो है ना वो प्रोफेशनल, मतलब प्रोफेशनल का मतलब ये है कि उसमें ही प्रोफेशनल बनती है। आपने देखा है या नहीं देखा, आई डोंट नो, लेकिन जिन्होंने देखा है और जिन्होंने बनाया है वो उसमें बिल्कुल प्रोफेशनल बनता है, बहुत ईजी है। लेकिन बाज दफा क्या होता है कि लोग जो है ना, कोई चीज अगर सस्ती मिलती है और इजी होती है तो भी उनको अच्छी नहीं लगती। वो कहते हैं नहीं पहले थोड़ी सी तकलीफ दो, क्योंकि पाकिस्तान में तो हमने सारी जिंदगी तकलीफ ही महसूस की है। कोई चीज आसानी से मिल जाती है, हमें लगता ही नहीं है कुछ मिला है, तो इस वजह से वो उनको फिर उसमें साइकोलॉजिकल एक प्रॉब्लम है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आपको अगर ऐप भी है और आपको सिंपल हेडलाइन बनाना चाहिए। आपको 3 स्टेप्स में बताऊंगा, हुक, स्टोरी, ऑफर। आप उस पर्टिकुलर स्टेप्स को फॉलो करें, बेहतरीन आपका कंटेंट बन जाएगा। थोड़ा सा अरसा होगा तो आप खुद आपको लगेगा कि आप यू आर गेटिंग बेटर ऑन इट। फिर जब आप जाहिर है वो कर लें, फिर अपने पास कोई असिस्टेंट हायर कर लें और फिर वो पर्सन आपके लिए बना दे। लेकिन अल्टीमेटली जितने भी ग्राफिक डिजाइनर्स को आप हायर करेंगे, दे नो टूल। ज्यादातर लोग टूल्स समझते हैं, आपको उनको पूरा एक्चुअली कॉपी राइटिंग हेडलाइन वगैरह खुद बतानी पड़ेगी कि यहाँ पे ये दिखाना है मुझे, ये दैट एक्चुअली यू विल लर्न। मैं यहाँ पर जो मेरे पास ग्राफिक डिजाइनर्स हैं, मुझे उनको या मेरे पास जो सर्टिफाइड ट्रेनर्स हैं, सर्टिफाइड जो डिजिटल मार्केटर्स हैं, उनको पता है तो मैं उनको बोलता हूँ भाई इनको बताएं। उनको बताते हैं तो एक कोई चीज प्रोड्यूस होती है। लेकिन वो बताते हैं हमें, वो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हमें होती है, वो विजुअलाइज हम कर पाते हैं क्योंकि हमें स्ट्रेटेजी का पता होता है। लेकिन जो लोग उसको सीखना चाहते हैं तो हमने उसके लिए डेफिनेटली एक डिजिटल कंटेंट स्पेशलिस्ट का प्रोग्राम भी लॉन्च किया है। वो एक 12 मंथ्स का प्रोग्राम है, उसमें 4-4 महीने के 3 मॉड्यूल्स हैं और पूरी उसमें हर तरह के कैमरा हैं, उसमें ड्रोन भी है, उसमें मतलब सारी चीजें हैं। और आप जब जाएंगे तो आप ऐसे देखते हुए चले जाना, तो यू विल हैव एन आइडिया कि वो एक अलग पूरा स्किल सेट है। मार्केटिंग अलग एक पूरा स्किल सेट है।
लेकिन दूसरे डिजिटल कंटेंट या ग्राफिक डिजाइनिंग के कोर्सेज या वीडियो के जो कोर्सेज है उससे डिफरेंट ये है कि ये लोग एक्चुअली कॉपी राइटिंग ही सीखेंगे। दे विल लर्न दिस स्किल कि किस तरीके से उन्होंने एक्चुअली हाईली इंगेजिंग कंटेंट बनाना है उसके अंदर। वजह ये है कि ये गैप हमने 5 साल से हम महसूस कर रहे हैं कि हम मार्केट से जब लोग एक्चुअली हायर करते हैं ग्राफिक डिजाइनर, हमें उनको बहुत ज्यादा एक्चुअली इस चीज का बताते हैं बिकॉज दे नो इलस्ट्रेटर, दे नो फोटोशॉप, they know Premiere and After Effects, but they don't know what to create. तो उसके लिए डेफिनेटली उनको पूरी कॉन्सेप्चुअल, या तो कोई बहुत एक्सपीरियंस हो, जब बहुत एक्सपीरियंस होता है तो वो फिर आपके उससे बजट से निकल जाता है। ये बात I feel you know content writing, you don't know copywriting. There is a difference. मैं आपको यहाँ करेक्ट करूंगा। आपका जो मीडिया का एक्सपीरियंस है दैट इज अ कंटेंट राइटिंग, यू आर अ कंटेंट राइटर, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंटेंट राइटिंग एंड कॉपी राइटिंग। क्या डिफरेंस है? कंटेंट राइटिंग ये होती है कि यू एक्चुअली यूज कंटेंट राइटिंग टू एजुकेट पीपल, यू इन्फॉर्म पीपल, बट कॉपी राइटिंग में यू परसुएड पीपल। इसमें फर्क ये है, उसमें परसुएशन यूज होती है जिसमें आप एक डिजायर्ड एक्शन एक्चुअली लाके डिलीवर करते हैं। Yeah, this is why, and this is I understand what you need. Trust me, I know. I mean, see, I mean, अगर देखो कोई शख्स एक ही काम 22 साल से कर रहा हो तो उसको डेफिनेटली, और मैंने इसी वजह से ये पर्टिकुलर चीज नहीं किसी को दी बिकॉज मुझे पता है कि मैं अगर ये पर्टिकुलर ट्रेनिंग्स, डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग किसी को दूंगा तो आई डोंट थिंक कि वो ये कोई ऐसा पर्टिकुलर स्किल है जो कि सिर्फ पढ़ने से आ जाएगा। इसको बहुत ज्यादा करने से आता है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए होता है ताकि आप एक एज अ कंसल्टेंट भी एक्चुअली डिलीवर कर सकें, एज अ कोच भी डिलीवर कर सकें, एज अ ट्रेनर भी डिलीवर कर सकें और एज अ टीचर भी डिलीवर कर सकें। चारों डिफरेंट चीजें हैं इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, फिर आप इसमें बस हम जो है ना वो अपना एंड की तरफ जा रहे हैं। आपको मैंने कहा कि आप इस तरह की जैसे वेबसाइट है, जैसे ये वेबसाइट है, ये भी इस पे बनी हुई है, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर वेबसाइट है, ये सारी, ये जो पूरा फनल है विक्स पे बना हुआ है। तो आप अपनी मार्केटिंग एजेंसी के लिए इस पे विक्स के ऊपर बहुत ही आसानी के साथ आप देखेगा आप अपनी पूरी वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं, फिर क्लाइंट की वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं, उसकी एसईओ कर सकते हैं, उसका फनल बना सकते हैं, उसके लैंडिंग पेजेस बना सकते हैं, उसके स्क्वीज लैंडिंग पेजेस बना सकते हैं, आप लीड कैप्चरिंग पूरी कर सकते हैं। इट्स अ कंप्लीट आई मीन सोल्यूशन इन दिस, ये आप सीखेंगे। इसके अलावा जो है आपको ईमेल ऑटोमेशन, मेल चिम के ऊपर जो है वो आप मेल चिम के ऊपर आप ईमेल ऑटोमेशन पूरी सीखेंगे, ठीक है। ये एक पूरा अलग एक प्लेटफॉर्म है और इसमें अगेन मैंने आपको कहा कि ये जो प्लेटफॉर्म है इसमें आप स्पैमिंग नहीं सीखेंगे। स्पैमिंग होती है कि भाई आप जो है ना कहीं से ईमेल एड्रेस पकड़े और आपने ब्रॉडकास्ट कर दिया, दैट इज कॉल्ड स्पैमिंग। वो आपके जंक फोल्डर में चली जाती है, आपके स्पैमिंग फोल्डर में चली जाती है एंड यू डोंट गेट रिजल्ट्स, ठीक है। ऐसी टेक्निक कि जिससे आप स्ट्रेटेजिकली उन लोगों को टारगेट जब करेंगे, ऐड दिखाएंगे तो वो खुद आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और नाम देंगे इन एक्सचेंज ऑफ फ्री वैल्यू दैट यू विल ऑफर व्हिच इज कॉल्ड लीड मैग्नेट। आप एक लीड मैग्नेट क्रिएट करेंगे, वो लीड मैग्नेट आप प्रमोट करेंगे एंड पीपल विल गिव यू देयर कॉन्टैक्ट डिटेल्स और आपके जो सर्वर है उसमें ये ऑटोमेटिकली आपकी लिस्ट ग्रो होना शुरू हो जाएगी। उसमें आपकी ईमेल सीक्वेंस होगी जो कि इंटरेस्ट, डिजायर और बाय के बेसिस के ऊपर होगी। इंटरेस्ट, डिजायर और बाय, इस बेसिस के ऊपर आप उसकी सीक्वेंस बनाएंगे और वो ऑटोमेटिकली फायर होगी। उसने एक दिन गुजरा, आपके कस्टमर का, ऑडियंस का उसने बिहेवियर देखा, उसके हिसाब से दूसरी ईमेल चले गए। फिर दूसरे दिन देखा उसने कुछ नहीं, ओपन ही नहीं किया आपकी ईमेल, तो एक और, अगर ओपन नहीं की ईमेल तो एक अलग ईमेल उसको जाएगी, अगर ओपन कर ली तो एक अलग ईमेल जाएगी, अगर ओपन करने के बाद उसने लिंक को क्लिक किया तो एक अलग ईमेल जाएगी। तो दैट विल बी अ टोटल गेम चेंजिंग। नहीं सिखाऊंगा, of course this is the part of the course. If you will
if you can just see over here, all the modules on this platform are written. ठीक है, आप अगर देखें तो 35,000 feet view of digital marketing world, market research. आप अपने कॉम्पिटिटर की रिसर्च कैसे करेंगे? हाउ यू विल स्टार्ट, फ्रॉम वेयर यू विल स्टार्ट, ठीक है, कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आप एक्चुअली यूज करेंगे ताकि आपको पता चले कि आप किस तरह की ऑफर्स क्रिएट करें. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, फिर कॉपी राइटिंग, मैग्नेटिक हेडलाइंस, अटेंशन, कनेक्शन एंड एक्शन का जो फ्रेमवर्क है टू जनरेट योर परफेक्ट ऑडियंस. आपके पास जो है वो हाईली इंगेजिंग ऑडियंस को कैसे ग्रो करना है, क्योंकि जब आपकी मार्केट बनेगी तो आप इजीली सेल करते हैं. अक्सर लोग डायरेक्ट सेलिंग पे जाते हैं. प्रॉब्लम ये होता है कि वो डायरेक्ट सेलिंग में जाते हैं और उनको कॉस्ट बहुत हाई पड़ती है. मैं आपको ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिसमें आप अपने एड को भी टेस्ट कर लेंगे, अपनी विनिंग ऑडियंसेस को टेस्ट कर लेंगे, और फिर जब आपके पास ये दोनों चीजें निकल के आएंगी तो आप उसके ऊपर पैसे ज्यादा लगाएंगे ताकि आप स्केलिंग कर सकें और बिग रिजल्ट्स हासिल कर सकें. ठीक है, फिर आपकी योर ड्रीम वेबसाइट फॉर योर ऑनलाइन बिजनेस. जैसे देखो, ड्रीम वेबसाइट वो होती है जो कि एक्चुअली रेवेन्यू जनरेट करे. Yeah, my website is in Wix. Okay, it's a simple website, but it is generating. ठीक है ना? It actually brought 50 people online and on site today. ठीक है? So this is, you will learn. लीड जनरेशन, मुख्तलिफ तरीके से आप लीड जनरेशन टेक्निक यूज करेंगे. कंप्लीट फेसबुक की मॉड्यूल को सीखेंगे, यूट्यूब को पूरा सीखेंगे, लिंक्डइन सीखेंगे, इंस्टाग्राम सीखेंगे, हाई कन्वर्टिंग लीड मैग्नेट और लैंडिंग पेजेस आप सीखेंगे, सेल्स फनल, ठीक है, जो कि ऑटो पायलट पे आप किस तरीके से क्रिएट करेंगे ये सीखेंगे. ईमेल मार्केटिंग जो आपने पूछा, ऑटोमेशन एंड फॉलो अप सीरीज, ये आप इसके अंदर सीखेंगे. सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सीक्रेट्स टू रैंक योर वेबसाइट ऑन टॉप इन गूगल सर्च इंजन, ये सीखेंगे. ट्रैफिक सीक्रेट्स टू गेट कस्टमर्स एंड ग्रो रेवेन्यू इन बिजनेस, ठीक है, ये आप सीखेंगे. गूगल एनालिटिक्स आप सीखेंगे, गूगल एडवर्ड्स आप सीखेंगे, आर्ट ऑफ डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग सीखेंगे, ई कॉमर्स स्टोर बनाना सीखेंगे. ठीक है, ट्विटर एंड पिंटरेस्ट के मॉड्यूल्स इसके अंदर मौजूद हैं. Amazon इज अ वेरी पावरफुल नाउअडेज. आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम करना चाहते हैं, आप जो है वो अपना प्राइवेट लेबलिंग के साथ काम करना चाहते हैं, आप अपनी जो है वो बिजनेस करना, ये न्यू मॉड्यूल हमने ऐड किया है. वी हैव नेवर टॉट बिफोर. यू विल लर्न दिस थिंग. पीपल आर चार्जिंग heavily for this separately. उसको कोई 55,000, कोई 60,000, कोई 70,000 हर बंदे का अपना है. But I know, I mean, you can easily learn in this because असल में वो ट्रैफिक स्ट्रेटजीज भी बताते हैं और Amazon भी बताते हैं. हमने इसके अंदर जो है वो तकरीबन ट्रैफिक स्ट्रेटजीज तो वैसे ही आप सीख जाएंगे सारी, तो Amazon के ऊपर जो काम करना है वो बता देंगे. तो यू विल लर्न दिस थिंग एंड यू कैन स्टार्ट योर करियर. और प्लस हमने एक और मॉड्यूल ऐड किया है, हाउ टू स्टार्ट योर ओन एजेंसी एंड गेट कंसिस्टेंट क्लाइंट्स. मतलब आपका फनल क्या होगा, किस तरीके से आप क्लाइंट लेकर आएंगे, किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट्स बनाएंगे, कौन सी सर्विस के कितने पैसे चार्ज करेंगे, स्टार्टिंग में कितने करेंगे, रिजल्ट बेस पे कितने करेंगे. बिकॉज समटाइम व्हेन यू डोंट नो यू कोट रॉन्ग प्राइस और बाद में फिर आप उसको डिलीवर करते हुए परेशान हो रहे होते हैं. फिर आप निगोशिएट कैसे करेंगे, सेल्स क्लोज कैसे करेंगे, ये सारी चीजें आपको हाउ टू स्टार्ट योर ओन एजेंसी, ठीक है, इसके अंदर है. और आई मीन देयर इज अ ह्यूज वैल्यू एंड वी आर ओनली. अच्छा, इसमें एक और चीज है आपको मैं बताऊं कि आपके पास कंप्लीट ये जो चीज है ना हमारी, ये मेरे हिसाब से एक्चुअली जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, जो जिसके ऊपर मतलब पास्ट मोर देन 2 years का जो लेटेस्ट, मैं उसे लेटेस्ट इसलिए कहता हूँ, वो एवरग्रीन कंटेंट है, वो आपके पास होगा. ठीक है, और ये जो पर्टिकुलर सेशन आप ले रहे हैं ये पूरा आपके पास होगा. ठीक है, इसके अलावा जो आइंदा ट्रेनिंग डिलीवर हो रही है वो आपके पास होंगी. सही है, तो आप अगर देखें तो मैं आपको 1 मिनट थोड़ा सा इसका रिव्यू करा दूं ताकि आप आज से अगर बैठ के भी अगर देखना चाहते हैं कि यार मैं, क्योंकि जाहिर है आई एम विद यू नॉट ओनली 6 months, 6 months से ऊपर ही चला जाता है, आधा महीना 1 महीना ऊपर ही जाता है. आई हैव नेवर सीन के कभी भी वो टाइम पे खत्म हो, क्योंकि इतना सारा कंटेंट होता है और इतनी सारी चीजें सिखाने को कि वो जो है ना वो हम
तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि दिस इज अ वेरी पावरफुल learning management system, and you don't have only access for 6 months, you have a lifetime access. You have a lifetime access on this portal. अभी जैसे अगस्त का है, तो आप अगर शुरू से इसको फॉलो करना चाहें आज से भी, और रोज आप 1 घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा आप अगर लगाएं, आई गारंटी यू 100% के यू विल लर्न समथिंग. और जब आप क्लास में आएंगे, मेरे साथ लाइव ट्रेनिंग लेंगे, तो यू विल हैव मोर क्लैरिटी, मोर कॉन्फिडेंस. आप बेहतर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आप जाके इंप्लीमेंट कर सकते हैं. फिर हमारा एक पूरा व्हाट्सएप का ग्रुप है, जो आपका एक एक्सक्लूसिव ग्रुप बनेगा बैच का. उसके अंदर आप अपनी जो वर्क है वो शेयर कर सकते हैं, आप फीडबैक ले सकते हैं, आप वहाँ पे वॉइस नोट भेज सकते हैं. कहीं पे स्टक हो गए तो आई एक्चुअली रिप्लाई इमीडिएटली. आप स्क्रीनशॉट्स भेजते हैं कि मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ, मुझे बताएं सर ये क्या मसला आ रहा है. तो पीपल गेट हेल्प एंड दे गेट क्रेजी रिजल्ट्स. और आज भी अगर आप इसमें कुछ भी करना चाहें, आप यूट्यूब की ट्रेनिंग देखना चाहें तो आपको यूट्यूब की ट्रेनिंग मिल जाएंगे. आपको जो है वो इंस्टाग्राम के मॉड्यूल्स चाहिए, आपको जो है वो वेबसाइट के मॉड्यूल, हाई कन्वर्टिंग होम पेज चाहिए, आपको 21 स्टेप सेल्स लेटर चाहिए, आप 21 स्टेप सेल्स लेटर देख सकते हैं. लैंडिंग पेज की मुख्तलिफ जो टाइप्स हैं, आप कैसे क्रिएट करेंगे वो देख सकते हैं. पीपीसी मार्केटिंग, मतलब ई कॉमर्स स्टोर कैसे क्रिएट होना है, आज से आप देखना चाहते हैं, यू कैन एक्चुअली स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम टुडे. और जो लाइव आप ट्रेनिंग लेंगे मुझसे, दैट विल बी डिफरेंट, बिकॉज एवरी टाइम आई ब्रिंग न्यू थिंग्स इन माई ट्रेनिंग. जैसे ये बैच है, इसमें नई चीजें आपको मिलेंगी, क्योंकि नई स्ट्रेटजी, नई पर्टिकुलर जो तरीकेकार है, हमने नए टेस्ट किए होते हैं, नई कैंपेन चलाई होती है, उससे जो लर्निंग होती है, और जो भी लेटेस्ट ट्रेंड्स होते हैं, वो पर्टिकुलर चीज आपको जो है ना वो हम सिखा रहे होते हैं. तो दिस 6 months ट्रेनिंग विथ ऑल द मॉड्यूल्स, ये पूरा 2 साल से भी ज्यादा का कंटेंट है. ये एक लाइब्रेरी है. कभी आपके पास होता है कि आप क्लास आज नहीं ले सके, आप रात को आ रहे हैं घर पे, आपने कहा यार ये अपलोड हो गया होगा, मैं देख लेता हूँ, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन पूछ लूंगा. तो यू गेट ग्रेट, आई मीन वैल्यू इन दिस रिगार्ड. प्लस मैं इसको क्विकली आपको दिखा दूं कि ये सारे मॉड्यूल्स, ठीक है ना, ये सारे मॉड्यूल्स ये हमारी वेबसाइट पे हैं. बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सिग्नेचर हमारा कोर्स है. यू विल नॉट फाइंड दिस बिग वैल्यू एनीवेयर एल्स. और इसकी प्राइस जो है, इसकी जो इन्वेस्टमेंट है, दैट इज 69,000 रुपीज. ठीक है. और देयर आर पेमेंट प्लान्स, बट यू हैव टू पे लिटिल हायर. बट अगर मैंने ये देखा है कि जो शख्स सर्टिफिकेशन करके गया है, विद इन फ्यू मंथ्स उसने अपने पैसे मल्टीपल टाइम वो कवर कर लेता, मल्टीपल टाइम. बिकॉज आप कोई एक भी स्किल इसमें से सीख के जब आप डिलीवर करने की कोशिश करते हैं ना, आप खुद सोचेंगे यार कोई आपको क्या 25-30 हजार रुपये भी नहीं देगा क्या. और अगर आपको ऐसा लगता है देन डोंट डू दिस कोर्स, देन दिस इज नॉट फॉर यू, बिकॉज देन यू डोंट हैव विजन. और ये मैं तो वो बोल रहा हूँ जो बिल्कुल बिल्कुल कम है. एंड यू नो दैट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, यू ऑल नो, एंड यू ऑल आर स्माइलिंग एंड लाफिंग एट मी. सर 25-30 हजार में कौन काम करेगा? यस और नो? तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज वेरी गुड. मतलब व्हेन वी चार्ज क्लाइंट, एक मिनिमम होता है, तो हम कम से कम 1.5 लाख रुपए चार्ज करते हैं फॉर 1 month. वी रन कैंपेन्स एंड वी क्रिएट देयर कंटेंट. क्योंकि अब चीजें बहुत एक्सपेंसिव हो गई हैं. आप देखें सैलरीज बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, रेंटल्स जो जगहों के वो बढ़ गए हैं, बिजली के बिल्स बढ़ गए हैं, कम्यूटिंग बढ़ गई है. तो जाहिर है कि लोग भी ज्यादा, ह्यूमन रिसोर्स भी महंगा होता जा रहा है. तो यू हैव अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड यू विल बी वर्किंग विद मी, लर्निंग फ्रॉम मी फॉर 6 months एट लीस्ट. 6 months से ऊपर ही जाता है. यू लर्न ऑल द मॉड्यूल्स आई हैव एक्सप्लेन. You will have this learning portal with you with lifetime access. आपको लाइफ में कभी भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप जब सीख के जाएंगे, आप क्लाइंट को सर्व कर रहे हैं, आप वापस जाएंगे, आज मुझे पीपीसी कैंपेन चलानी है, आप जाएंगे दोबारा से उसको देखेंगे, कोई क्वेश्चन होगा तो मुझसे पूछ लेंगे और जाके उसको सर्व कर देंगे. यू विल फील सपोर्टेड एटलीस्ट. मतलब लोगों को क्या चाहिए होता है? लोगों को चाहिए होता है कि यार वी वांट टू बी विद समवन from where we can get support. We all need support in, I mean, some level of our life. And that is called coaching.
तो मैंने जो अपने कोचेस से सीखा, मैं स्टिल सीख रहा हूँ, और मैं स्टिल मार्केट में सर्व कर रहा हूँ. आई एम ट्रेनिंग, आई हैव बीन ट्रेनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. आई welcome you in this course. So whoever is interested, you can actually join. Many people have already joined.